नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एसएससी सीईटी ग्रुप सी भर्ती को लेकर उलझता जा रहा है मामला। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे क्योंकि सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक हैं, उनका वेरीफाई होना बेहद ज़रूरी है। तो साथियों, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले ग्रुप 56 और 57 का जो 41 क्वेश्चन रिपीट मामला भी है, ये सारी चर्चा करेंगे। इसके अलावा साथियों, आज एक बड़ी बैठक होने वाली है जिसमें सीएम साहब भी रहेंगे, एचएससी चेयरमैन भोपाल सिंह जी खदरे भी रहेंगे और सभी विभागों के अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं। उस बैठक के बारे में चर्चा करेंगे। पूरी इन्फॉर्मेशन देखने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हरियाणा का विश्वसनीय चैनल जो लगातार बेहतरीन अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाता है। तो पहले साथियों, ग्रुप सी सीईटी की बात कर लेते हैं। ये क्या जो मामला उलझता जा रहा है, उसके बाद सीएम साहब की जो आज बैठक होने वाली है उसके बारे में चर्चा करेंगे। हाई कोर्ट ने ऑर्डर में प्रोसेसिंग फीस नहीं जमा कराने का किया जिक्र। अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को होगी। तो साथियों, जैसे ही अगली सुनवाई की नेक्स्ट डेट आई थी, सबसे पहले हमारे द्वारा वीडियो बनाकर आप तक जानकारी पहुंचाई गई थी। अब क्यों मामला उलझता जा रहा है वो देखिए। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से प्रकाशित ग्रुप सी के 32,000 पदों की भर्ती का मामला उलझता जा रहा है। ग्रुप सी के सीईटी स्कोर में एनटीए की तरफ से पेपर के अंक और हरियाणा सरकार की तरफ से सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के जो नंबर शामिल हैं, इन दोनों को यानी कि सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के अंक या तो परिवार पहचान पत्र के आधार पर मिल रहे हैं या उम्मीदवार की तरफ से जो सर्टिफिकेट अपलोड करने के आधार पर दिए दावे के अनुसार मिल रहे हैं। सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के अंकों पर ही सबसे ज़्यादा शिकायतें हैं। साथियों, शिकायतों का आपको पता भी होगा, 3,59,000 में से 1 लाख ने दावा नहीं किया। बचे हुए 2,59,000 कैंडिडेटों का दावा सही या गलत है, इसका पता लगाने के लिए वेरिफिकेशन हो सकती थी। सिंगल बेंच की खंडपीठ ने यही निर्देश दिया था कि पहले वेरिफिकेशन और उसके बाद सीईटी स्कोर जो सूची है वो संशोधित की जाए, मगर एचएससी यह वेरिफिकेशन नहीं करना चाहती। अब आयोग के पास 1 महीना है, अगर आयोग चाहे तो वेरिफिकेशन कर सकता है, ताकि अगली सुनवाई तक वेरिफिकेशन के बाद अगर सीईटी स्कोर में बदलाव होता है तो उसका रिजल्ट भी तैयार हो। जब तक अदालत से अनुमति नहीं मिलती तब तक किसी भी ग्रुप का पेपर नहीं हो सकता। और आपको पता होगा साथियों, 40,000 उम्मीदवारों का डाटा वेरीफाई होने के बाद ठीक हो चुका है 2,59,000 उम्मीदवारों में से। इस तरह लगभग 2,19,000 उम्मीदवार ही बचते हैं। अगर डाटा वेरीफाई हो जाए तो मुकदमेबाजी भी रुक जाएगी और भर्ती प्रक्रिया तेज भी हो जाएगी। जब तक अदालत नहीं कहेगी किसी भी ग्रुप का पेपर नहीं होगा और भर्तियां लटक जाएंगी। ये तो मुद्दा है साथियों इधर। और दूसरा ही आपको पता है, ग्रुप 56-57 पेपर मामला भी अब कोर्ट में है, क्योंकि इसमें 41 सवाल रिपीट हो गए हैं। रिपीट होने का मामला अलग से हाईकोर्ट में लंबित है और इसके ऊपर भी क्या सुनवाई होती है, 20 सितंबर को इसकी सुनवाई होनी है, उसके बाद ही पता लगेगा। अब साथियों, इस मामले में अब 3 अक्टूबर को सुनवाई है। 3 अक्टूबर से पहले कुछ नहीं होना सीईटी मामले में। हाँ, 20 सितंबर को ग्रुप 56 कैंसिल होगा या नहीं होगा, ये अगर नेक्स्ट डेट नहीं मिली तो 20 सितंबर को इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद भी 3 अक्टूबर का सीईटी वालों को इंतज़ार करना होगा। अब आज की बड़ी बैठक की बात कर लेते हैं साथियों। ये देखिए, हरियाणा सरकार ग्रुप डी की 2019 में हुई भर्ती के चयनित होने से चूके पात्र खिलाड़ियों के प्रतिवेदन पर करेगी विचार। और साथियों, आज बड़ी बैठक होने वाली है। देखिए, रविवार को इन खिलाड़ियों की मांग को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे बैठक। इस बैठक में सीएम साहब के अलावा एचएससी चेयरमैन भोपाल सिंह जी खदरी और सभी विभागों के अधिकारियों को उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। साथियों, आपको पता होगा, ये कैंडिडेट ने जो आमरण अनशन कर दिया था, उसको आमरण अनशन तुड़वाने के लिए जो जवाहर यादव जी हैं, सीएम साहब की ओएसडी, वो अनशन तो तुड़वा दिया गया था, लेकिन खिलाड़ियों का धरना जारी है।
और उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि सीएम साहब के साथ मीटिंग का आश्वासन दिया था, अगर उनका दावा बनता है तो ज़रूर उन्हें दिया जाएगा। यानी कि आज की मीटिंग में उनके लिए जो भी होना है वो फैसला कर लिया जाएगा। तो रविवार या सोमवार की बैठक का उन्होंने आश्वासन दिया था। आज इस बैठक के होने के संकेत या सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि ग्रुप डी वालों के लिए आज ये बड़ी बैठक होने वाली है। साथियों, ग्रुप डी का मामला आपको पता ही होगा। पात्र खिलाड़ी उम्मीदवारों को के दावे पर विचार करने की बजाय वेटिंग लिस्ट में इनको उलझा दिया गया था। अब साथियों, वेटिंग लिस्ट में उलझ कर ये कैंडिडेट 4.5 साल से वेट कर रहे हैं, लेकिन इनका कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। अब देखना ये होगा, क्योंकि इसमें बहुत बारीकी से विचार किया जाना बेहद ज़रूरी है। एचएससी ऑफिस की तरफ से भी कोई कदम नहीं उठाया जा सकता, ना सीएस ऑफिस। जब तक सरकार की इस प्रक्रिया में कुछ चेंजमेंट ना करे तब तक इसके ऊपर फैसला नहीं लिया जाएगा। आज सारे कानूनी दावपेच के ऊपर विचार किया जाएगा उस बैठक में, इसीलिए सभी अधिकारियों को उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। आपको साथियों और किस भर्ती की जानकारी चाहिए कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऐसे ही बेहतरीन अपडेट के लिए चैनल के साथ बने रहें।